जैसा है कि दोस्तों आप लोगों ने देख रहे हैं कि आज का नया टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम यही पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक अपारदर्शी और चिकनी सतह लेंगे। एक अपारदर्शी और चिकनी सतह लेंगे। इसमें क्या होगा, यह सतह कैसी होगी, यह सतह आपकी अपारदर्शी होगी। तो अपारदर्शिता प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे नीचे हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, किसी पारदर्शी सतह को पेंट कर देते हैं। इसे हिंदी में कलई भी कहा जाता है। हिंदी में इसे कलई भी कहा जाता है, यानी कि इसे हम पेंट कर देंगे। तो अब क्या होगा, एक प्रकाश की किरण होगी जो सोर्स से आती है। कहाँ से आती है, सोर्स से आती है। तो देखिएगा, ये प्रकाश की किरण अगर सोर्स से आएगी, आकर के इस चिकनी सतह पे टकराएगी, आकर के इस चिकनी सतह पे टकराएगी और टकरा करके फिर क्या होगा, दूसरे मार्ग से होते हुए उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। दूसरे मार्ग से होते हुए उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन परिभाषा के हिसाब से क्या बनेगा, जब कोई प्रकाश की किरण स्रोत से आती है, आकर के किसी चिकनी और पारदर्शी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो आप देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रकाश के परावर्तन में कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उसके विषय में जानेंगे। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, एक बार फिर से परिभाषा सुनिएगा। परिभाषा होती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सोर्स से आती है, तो वह प्रकाश की किरण किसी चिकनी और समतल सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो सोर्स से आती हुई प्रकाश की किरण होती है, इसको कहा जाता है आपतित किरण। कौन सी किरण कहा जाता है, आपतित किरण कहा जाता है। और जो किसी सतह के, जो अपारदर्शी सतह है, इस अपारदर्शी सतह पर, यह कैसी सतह होती है, यह अपारदर्शी सतह होती है। इस अपारदर्शी सतह से टकरा करके, यह अपारदर्शी सतह कैसा होता है, इस अपारदर्शी सतह का गुण होता है कि यह आपका समतल होता है और चिकना होता है। कैसा होता है, समतल और चिकना सतह होता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा कि इस सतह से जब सोर्स से आएगी प्रकाश की किरण, कहाँ से आती है, सोर्स से आती है। जब सोर्स से प्रकाश की किरण आएगी, तो जो सोर्स से प्रकाश की किरण आती है और आकर के चिकनी सतह के किसी एक बिंदु से टकराती है, तो इस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहा जाता है, सोर्स से आकर के चिकनी सतह से टकराने वाली किरण को कहा जाता है आपतित किरण। और इस चिकनी सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में, कौन से माध्यम में, उसी माध्यम में वापस जाने वाली किरण को क्या कहा जाता है, उसी माध्यम में वापस जाने वाली किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण कहा जाता है। कौन सी किरण कहा जाता है, परावर्तित किरण कहा जाता है। तो इसमें आप लोगों ने दो बिंदु सीखा, पहला क्या, आपतित किरण, दूसरा क्या सीखा आप लोगों ने, परावर्तित किरण। आपतित किरण क्या होता है, सोर्स से आने वाली प्रकाश की किरण, कहाँ से आने वाली, सोर्स, सोर्स यानी स्रोत, स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जो किसी चिकनी और अपारदर्शी माध्यम से टकराती है, जो किसी चिकनी और अपारदर्शी माध्यम से टकराती है, उस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। अब हम देखेंगे क्या, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण चिकनी सतह या अपारदर्शी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस जाने वाली किरण को कहा जाता है अपारदर्शी किरण कहा जाता है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे, एक यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सीधा ऐसे ही एक डॉटेड बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिलंब यानी नॉर्मल। यह अभिलंब की परिभाषा क्या बनेगी, अभिलंब की परिभाषा यह बनती है कि मूल बिंदु, कौन से बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु से खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। मूल बिंदु से खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। तो आप देखिएगा, मूल बिंदु किसे कहते हैं, मूल बिंदु उसे कहते हैं जहां पर आपका आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में मिलती हैं, उसी को कहा जाता है मूल बिंदु कहा जाता है। तो मूल बिंदु किसे कहते हैं, मूल बिंदु आपका उसे कहते हैं जहां पर चिकनी सतह का वह बिंदु, चिकनी सतह का वह बिंदु जहां पर
सोर्स से आने वाली प्रकाश की किरण तथा उसी बिंदु से टकरा करके जाने वाली प्रकाश की किरण, तो इन दोनों किरण कह सकते हो आपतित किरण और अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण और परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आपस में मिलती हैं उसी बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसके बाद आप लोग इसमें देखेंगे आपका क्या होता है, दो कोण बनते हैं। इन दोनों कोण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपतन कोण। इसको क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है। और इसको कहा जाता है परावर्तन कोण। क्या कहा जाता है? इसको परावर्तन कोण कहा जाता है। तो आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है, इसके विषय में हम जानेंगे। आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है? अभिलंब है और ये हमारा क्या है? आपतित किरण है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाएगा? आपतन कोण कहा जाएगा। फिर से देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। दूसरी बात, अभिलंब और परावर्तन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को कहा जाता है परावर्तन कोण कहा जाता है। तो ये देखिएगा क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है।